गांव में अब शाम हो गई है और पहाड़ के हिसाब से ये रात हो गई। हालांकि अभी शाम के लगभग 6 बज रहे हैं। पीछे चांद आपको फुल मून दिख रहा होगा, पूरे अपने यौवन पर है। इसके पीछे जो आप गांव हैं वो पहाड़ पे पसरे हुए हैं जगह जगह। शाम का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। ये देखिए, बहुत सारे गांव हैं ऐसे पीछे। चांद पूरे शबाब पे है और उसके नीचे वो जो पहाड़ पे पसरे हुए हैं पहाड़ी गांव दूर दूर तक फैले हुए हैं। इसी तरह रात को दिखते हैं ये गांव की शाम। सामने पहाड़ पे झिलमिला रहे हैं गांव। ये सुमाड़ी गांव है और आपको बहुत कम दिख रहा होगा। चली गांव है, सुमाड़ी गांव है और उधर भैंसकोट गांव है। उसके ठीक इस पहाड़ी के ठीक अगली तरफ श्रीनगर पड़ता है और जो चांद जहां दिख रहा है उसके ठीक नीचे बद्रीनाथ केदारनाथ वाला हिमालय है, वो पहाड़ है। तो ये मेरे गांव की शाम है। यहाँ के हिसाब से रात हो गई है, घनघोर रात, जबकि अभी 6 बज रहा है शाम का। और मैं लैपटॉप लेके कुछ काम कर रहा हूँ बाहर में बैठ के, और यहीं से मुझे नज़ारे दिखे तो मैंने सोचा कैमरे में कैद कर लूँ आपको, आपके लिए ये नज़ारे, ये गांव के। आ रहा हूँ नीचे। हाँ, ये देखिए चूल्हा तैयार हो रहा है शाम के लिए। ये लकड़ी, मिट्टी का चूल्हा, उस पर लकड़ी और उसकी तैयारी हो रही है शाम की। और ये चूल्हा कोई मजबूरी नहीं है, ये बस एक अपनी पसंद है, क्योंकि किचन हमारा ये है। यहाँ ये किचन है, इसमें गैस का चूल्हा भी है, गैस है, सिलेंडर है। लेकिन ये जो चूल्हा मिट्टी का है, उसके बाहर बनाया हुआ लकड़ी वाला, ये पसंद है। यहाँ पे खाना बनाते समय उसके इर्द गिर्द बैठ के घर के लोग गपशप करते रहते हैं, खाना भी बनता रहता है और एक चूल्हे से हल्की हल्की आंच भी आती रहती है। तो एक मौका है दरअसल ये चूल्हा परिवार के बीच गपशप करने का, बैठने का, इस तरह से। तो ये देखिए चूल्हे ने अपनी रंगत पकड़ ली है, अपनी रिदम पकड़ ली है। आंच है, लकड़ी है पीछे। ये रात की तैयारी हो रही है। सीताफल बन रहा है, जिसे हम कहते हैं कद्दू की सब्जी। यहीं मेरी माँ के किचन गार्डन में बना है। ये कढ़ाई चढ़ गई है और ये हमारी श्रीमती जी, बबीता जी, बताइए बबीता जी। तो ये देखिए आंच है और ये चूल्हा इस तरह होता है कि पीछे इसकी आंच जो है, पीछे एक और चूल्हा होता है, इस मेन चूल्हे के पीछे जो है उप चूल्हा जिसे कह सकते हैं, वहाँ इसकी आंच जाती है। वहाँ एक केतली रखी हुई है गर्म पानी के लिए। वो इस आंच से आंच लौ पाकर वो वहाँ तक आंच जाती है और वो पानी गर्म हो जाता है। तो क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं पहाड़ में, तो हम ये गर्म पानी पीने के काम इसके आता है। ये तैयारी है सब्जी बनाने की। तो जैसे मैंने बताया, मैं चूल्हे के पास हूँ और ये जो मिट्टी का चूल्हा है ये हमारी मजबूरी नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, ये एक पसंद है। हमारा किचन जो है ये है, वैसे घर में माँ रहती है यहाँ पे मेरे, तो ये किचन है, ये माँ का किचन है। ये चूल्हा है और नीचे गैस सिलेंडर है, ये रखा है। तो किचन पूरा है। खाना जो है बनता है मिट्टी के चूल्हे में, इस किचन से बाहर, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो अभी इसमें क्या बन रहा है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, तो ये लौ तेज हो गई है, कढ़ाई में कुछ पड़ चुका है। अब मुझे बताएंगी बबीता
बबीता क्या बन रहा है? आज ये कद्दू की सब्जी बना रहे हैं, जिसे सीताफल भी कहते हैं। और ये हमारे ही बगीचे की है। बहुत अच्छा। और इसको मैं स्पेशली लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाने से सब्जी का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत अच्छा। और सबसे स्पेशल चीज ये है कि इसमें जो भी चीजें यूज हो रही हैं सिवाय नमक और तेल के, सब कुछ हमारे ही बगीचे का है, घर का है। जैसे तड़के में मैं ये मेथी दाना लूंगी। कद्दू की सब्जी में जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है मेथी। और अगर वो मेथी खुद के घर की हो, खुद के बगीचे की हो, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है और वो इस सब्जी के टेस्ट को और बढ़ा देता है। बहुत अच्छा। जो ये कद्दू है, वैसे ये अभी जो सीजन है ये कद्दू का सीजन नहीं है। तो इस कद्दू को जब सीजन जब जाता है, तो ये कद्दू का यही इसी बगीचे का है? इसी बगीचे का है। इस कद्दू को क्या किया जाता है कि बड़ा होके जब ये पीला हो जाता है, इसको रख दिया जाता है ताकि इसको हम लॉन्ग टाइम तक इसे हम यूज कर सके। ये वही कद्दू है, क्योंकि कद्दू का सीजन अब जा चुका है। तो ये लोहे की कढ़ाई है, तेल डल चुका है और मैं ये छौंक डालूंगी। इस छौंक में ये मेथी है जो कि हमारे ही बगीचे की है। हमारी सास जी ने इसको उगाया था। और एक और हमारा पहाड़ी तड़का जख्या। अरे वाह। इसके बिना किसी भी सब्जी, चाहे वो हरी सब्जी हो, कोई भी हो, वो बढ़ा देता है। जख्या के बारे में आपको बताऊं, जख्या हमारे यहाँ कहीं भी जम जाता है। ये एक मसाला एक अलग तरह का फील देता है। ये पहाड़ में ही आमतौर पे उगता है। और ये लाल मिर्चें, ये भी हमारे ही बगीचे की हैं। इनको भी मैं भी जस्ट फ्रेश तोड़ के लाई हूँ। ये क्या है? ये हरी मिर्चें हैं। ये देखिए हरी मिर्चें। जख्या की खुशबू, उसकी खुशबू जो है, और का जो जख्या और हींग का जो गठबंधन बना है कद्दू के साथ, उसकी जो है खुशबू फैल गई है। ये सारे मसाले भी घर के ही, इस नमक को छोड़ के। ये लाल मिर्च जो कि मिक्सी में ना पीस के इसे उरखेले में पीसा गया है। ओखली में उसका ओखली में, ठीक है। इस हल्दी को भी उसी उरखेले में पीसा गया है। हमारे यहाँ ओखली जो होती है उसको उरखारा बोलते हैं गढ़वाली में। तो वो बबीता बता रही है। धनिया भी ये घर का ही है, जिसको उरखेले में पीसा गया है। सब कुछ उरखेले में पीसे गए हैं, ना मिक्सी में ना सिलबट्टे में। हाँ, ये नमक तो मार्केट का ही है। तो कुल मिला के सारा जो प्रोडक्ट है केवल नमक। और हाँ, जब हम अपने गांव के किचन में आते हैं तो हम चप्पलें बाहर ही रखते हैं या हम नहीं पहनते हैं। तो नंगे पैर हैं। तो ये जो तमाम इसके अघोषित नियम कायदे हैं उनका पालन हो रहा है। ये जो है मिट्टी का चूल्हा। एक और ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं अभी माँ के किचन में हूँ। यहाँ जो बर्तन है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो कैसे बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है। बर्तन ये एक परंपरा से बन गई है कि कैसे बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। ये देखिए, ये है गागर। ये तांबे की गागर है, तांबा, इसमें पानी भरा है। ये तांबे की गागर हमारे घर के किचन में है। और ये पीतल के, इनको बोलते हैं बंठे, बंठा, इसमें भी पानी होता है। ये लेकिन ये पीतल के हैं। तांबे की गागर, तांबे का गागर का बर्तन, उसमें पानी भरा है पीने का। बंठा पीतल का, इनमें भी पानी है, पानी भरा है किचन में। तो मेरी माँ के किचन में ये बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं, सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं। मैं और भी आपको बर्तन दिखाता हूँ, खाना बनाने में इनका कैसा इस्तेमाल हो रहा है। बबीता के पास चलता हूँ किचन में, जो बाहर मिट्टी का किचन जो बना है वहाँ ले चलता हूँ आपको। तो मैंने आपको किचन में दिखाया कि कैसे पानी पीने के काम कैसे बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि खाना बनाने में
किन किन बर्तनों का इस्तेमाल हो रहा है ये देखिए। हाँ बताइए बबीता। ये पीतल की पतीली है। ये किस काम आती है? ये दाल छौंकने के काम, या हम लोग ऐसे ही हमारे पास एक और चीज़ होती है भट्टू। हम लोग अगर कुकर के बजाय हम इसमें दाल उबालते हैं तो उसका टेस्ट जो है कुकर से कई गुना ज़्यादा इसका टेस्ट इसमें उबालने से आता है। और तांबे पीतल का ही हम लोग लोटा यूज करते हैं, थोड़ा हैवी होता है लेकिन एक अलग टेस्ट आता है इसमें पानी का। परात भी स्टील की ना यूज होकर के यहाँ पे पीतल की ही परात यूज की जाती है। पीतल की परात। जनरली हम सब्जी बनाने के लिए भी हम लोग लोहे की कढ़ाई का यूज करते हैं यहाँ पे। और अगर लोहे की कढ़ाई हो और खाना अगर चूल्हे में बनाओ तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग ही होता है जी। तो लोहे की कढ़ाई और चूल्हे पे खाना हो, मतलब कि लकड़ी वाले चूल्हे पे, मिट्टी वाले चूल्हे पे खाना हो तो उसका टेस्ट कई चूल्हा हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी पसंद है। पसंद इसलिए क्योंकि ये देखिए यहाँ पे खाना बनता है और इतना स्पेस होता है यहाँ पे, बाकी घर वाले बैठते हैं, इधर खाना बनता रहता है, यहाँ पे लोग बैठते हैं, गपशप होती है और इस तरह समय भी कटता रहता है, खाना भी बन जाता है, तो थोड़ी गर्माहट भी मिलती रहती है। हाँ, तो बातों की गर्माहट मिलती है। मन नहीं करता है। चूल्हे में लौ होती है, एक अलाव की तरह जलता रहता है और गपशप होती रहती है, सुख दुख शेयर होते रहते हैं, हंसी ठहाके होती है, मजाक होती है। तो ये इस तरह ये चूल्हा तमाम तरह के कहानियों के काम आता है, तमाम चीज़ों के काम आता है। तो बबीता अपना एक्सपीरियंस बताएंगी इस चूल्हे पे काम करने के का जो अपना अनुभव है, क्योंकि ये पहले ऐसे चूल्हे में काम नहीं इन्होंने किया। बबीता बताइए। जब भी हम आते हैं तो थोड़ा बहुत मैं चूल्हा यूज कर लेती हूँ। बहुत पहले मैं जला नहीं पाती थी लेकिन अब मैं चूल्हा जलाने भी लगी हूँ। मुझे चूल्हा जलाना बहुत बड़ा टास्क लगता था क्योंकि मैं भी बाहर ही पढ़े लिखे हैं, बाहर रहे हैं। गांव में बहुत कम आना जाना हुआ है। इनफैक्ट शादी के बाद ही मेरा गांव में आना जाना हुआ। शादी के बाद ही मैंने ये चूल्हा देखा और धीरे धीरे और इस लॉकडाउन ने तो मुझे चूल्हे जलाने से लेकर के चूल्हे में रोटी पकाना तक सिखा दिया। और तो लॉकडाउन पहले भी कहा है कि ये मजबूरी नहीं, मेरा शौक है, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है। कई लोग नहीं करते हैं, गैस में बनाते हैं खाना, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है, मुझे पसंद है चूल्हे का खाना खाना, चूल्हे में खाना बनाना, बैठना, सबके साथ बैठ के खाना बनाना। किचन में अगर हम खाना बनाते हैं तो हम एकदम अलग हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं चूल्हे में खाना बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सबके बीच में हूँ, सबके साथ रह के मैं खाना बना रही हूँ। ये हमारा चौक है। आज वैसे ये चौक खाली है क्योंकि घर के सारे मेंबर्स घर पे नहीं है, वरना ये चौक हमारा हमेशा भरा रहता है लोगों से और लगातार चहल पहल रहती है, बच्चे खेलते रहते हैं। तो खाना बनाना भी एक फन लगता है मुझे यहाँ पे, जो कि मुझे बाहर रह के, नोएडा में रह करके मुझे खाना बनाना बहुत बड़ा सरदर्द लगता है कि यार खाना बनाना है, लेकिन यहाँ मुझे मजा आता है। तीनों टाइम का खाना बनाने में मुझे बहुत मजा आता है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं तीनों टाइम चूल्हे में खाना बनाऊं। तो ये चूल्हे की कहानी और हमारा घर है। ये रात को ऐसे है, ये सामने किचन है, ये 2 कमरे हैं, अंदर बच्चे अपने अपने खेल में बिजी हैं। ये देखिए क्या कर रहे हो बच्चे लोग? टाइम पास। तब आप क्या कर रहे हो? टाइम पास। सामने टीवी चल रहा है। रियाज साहब क्या कर रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो? ये क्या? अच्छा निकाल। ये मेरी माँ की जवानी की फोटो, ये मेरे, अरे रुको ना, हाँ ये मेरे पिताजी की जवानी की फोटो कई साल बाद मिली है उस पे। अरे यार रुको ना, ये दादी की फोटो है बेटा। ये बच्चा जो है, ये कौन है? ये कौन है? ये मेरी माँ। काक मिलते थे फोटो है? काक मिली फोटो? अच्छा अच्छा अच्छा, कल भी बनेगा। वाह, ये कौन है? ये कौन है?
ये कौन है? आंटी आंटी है। अच्छा वो कौन है बगल में? अंकल अंकल। आंटी अंकल मिल गया इसको फोटो में। ये दादी की फोटो है, दादी जब यंग थी और जब दादाजी यंग थे उनकी फोटो। ओके हाय नहीं मुझे दे दो। वो फोटो वहां ले जानी बेटा, उसको ठीक करना है। दे दो। थैंक यू।